क्या से क्या हो गया बेवफा। मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज से जब सचिन देव बर्मन की धुनें मिली तो ऐसे नगमे पैदा हुए जो आज भी वक्त को थाम लेते हैं। दिन ढल जाए रात न जाए। इन दोनों नामों के साथ होने का मतलब होता था हिट गीतों की गारंटी। भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। दादा बर्मन और मोहम्मद रफी के बीच हमेशा सम्मान का अटूट रिश्ता रहा। अगर मिल भी जाए तो क्या है। सचिन देव बर्मन रफी साहब की गायकी की रेंज और उनकी सादगी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। उन्होंने प्यासा, कागज के फूल, काला बाजार, तेरे घर के सामने और गाइड जैसी फिल्मों में रफी साहब से अनेक कालजयी गीत गवाए। खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों। बाद के दिनों में सचिन देव बर्मन के साथ उनके बेटे राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा ने सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। बताते हैं कि सचिन देव बर्मन की कई धुनों को तराशने में राहुल देव बर्मन का बड़ा हाथ होता था। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास। साल 1958 में फिल्म आई थी काला पानी। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी। जिसका संगीत सचिन देव बर्मन दे रहे थे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में एक शानदार नगमा था, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। हम बेखुदी में तुमको पुकार। रफी साहब ने मजरू सुल्तानपुरी के बोलों पर जिस तरह इस गीत की अदायगी की, उसके लिए प्रशंसा के शब्द कम पड़ जाएंगे। नशे में अपना गम गलत करते देव आनंद के दिल की करुण पुकार को पर्दे पर रफी साहब ने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया था। चले गए हम। बताया जाता है कि राहुल देव बर्मन ही रफी साहब से इस गाने की रिहर्सल करा रहे थे और पास के कमरे से एसडी बर्मन उस पर नजर रख रहे थे। बर्मन दादा ने देखा कि रिहर्सल के दौरान पंचम दा रफी साहब को बार बार टोक रहे थे और अदायगी को लेकर कुछ निर्देश दे रहे थे। दादा बर्मन अचानक कमरे में आए और अपने बेटे पंचम पर बुरी तरह नाराज हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम रफी को सिखाएगा कि गाना कैसे गाया जाता है, उसे अपनी मर्जी से गाने दो, वह जानता है कि इस धुन के साथ क्या करना है। अपने पिता की डांट से पंचम दास सहम गए। रफी साहब, जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते थे, चुपचाप यह सब देख रहे थे। दादा बर्मन के जाने के बाद उन्होंने पंचम से बड़े प्यार से कहा, पंचम, वो आपके पिता है, उनकी बात को दिल पर ना ले, लेकिन तुम जो बता रहे थे उससे गाना और भी अच्छा बन रहा है। बाद में फाइनल रिकॉर्डिंग में रफी साहब ने इस गाने को ऐसे दर्द भरे स्वर में गाया कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। बेखुदी में तुमको पुकारे। अपनी किताब सरगमेर निखत में सचिन देव बर्मन बताते हैं, मैंने इस गीत का मुखड़ा गजल की तरह और अंतरा गीत की तरह रचा था। मैं जैसा चाहता था रफी साहब ने इसे ठीक वैसा ही निभाया। तुम तो ना कहो हम। दादा बर्मन को मोहम्मद रफी की गायकी पर इतना भरोसा था कि वे अक्सर कहते थे, जब तक मेरे पास रफी है, किसी भी गंभीर और दर्द भरे गाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा अपनी आँख। उनका मानना था कि रफी साहब की आवाज में वह नूर है जो एक संगीतकार की मेहनत को सफल बना देता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। दोस्तों, दादा बर्मन का संगीत और रफी साहब का नूर आज भी हमारे कानों में मिश्री घोल रहा है और सदियों तक घोलता रहेगा। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। आपको रफी साहब और एसडी बर्मन की जोड़ी का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी अनसुने फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।